चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से पीटीआई वफ्द की मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, अपोजिशन क़यादत ने इस्लाहाती एजेंडे पर मुशावरत के लिए चीफ जस्टिस से मुलाकात की। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म टैक्स के ज़ेर-ए-इल्तिवा मुक़द्दमात पर फिक्रमंद है। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में इस्लाहाती एजेंडे पर राय देने की दरख्वास्त की। वज़ीर-ए-आज़म ने पॉलिसी साजी पर अमल दरामद के अमल में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। एलामिया के मुताबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। उन्होंने कहा, केसेज एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ जगहों पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। उमर अयूब ने बताया, जेल हुकाम अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करते। उमर अयूब ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम का इन्हिसार कानून की हुक्मरानी पर है। अपोजिशन वफ्द ने तस्लीम किया, अदलिया में इस्लाहात की जरूरत है। अली जफर ने दरखास्त की, कानून और इंसाफ कमीशन की पॉलिसी तजावीज़ पर जवाब देने के लिए वक्त दरकार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बताया कि वुकला को बानी से मिलने नहीं दिया जाता। बानी और बुशरा बीबी के मुकदमात की तारीखें बदली जाती हैं। अदालती अहकामात के बावजूद एक एक फर्द पर कई FIRs हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सलमान अकरम राजा ने लापता अफराद का मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा। पंजाब में कारकुनान के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयों का भी बताया। मुलाकात में बानी PTI के खतूत का मामला भी सामने रखा गया। चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए बानी चेयरमैन से इजाजत ली थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, चीफ जस्टिस को फराहम करदा डोजियर पर भी गुफ्तगू हुई है। चीफ जस्टिस को बताया कि हमारे केसेस नहीं लग रहे। उन्हें बताया कि बानी को किताबें और एक्सरसाइज मशीन तक नहीं दी जाती। सलमान अकरम राजा ने कहा कि चीफ जस्टिस को बताया, मुल्क में इंसानी हुकूक अमलन खत्म हो चुके हैं। अगर इसका नोटिस ना लिया गया तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। जदीद निज़ाम से बदउनवानी की नजर होने वाला पैसा दोबारा खजाने में आएगा। बदउनवान अनासिर से एक एक पाई वसूल करके अवामी फलाह पर खर्च करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुकदमात की तफवीज़ और इंतजामी निज़ाम के इजरा का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खरबों रुपए के मुकदमात ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। मुकदमात की तफवीज़ और इंतजाम का जदीद निज़ाम वक्त का तकाजा है। नया निज़ाम शफाफियत और फौरी इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। ये निज़ाम मुकदमात के ट्रैक एंड ट्रेस में मुआवन साबित होगा। मामलात को दुरुस्त समत में लाना एक चैलेंज है। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज का पहला जायजा। IMF मिशन के दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल जारी। नुमाइंदा IMF मायर बेंजी का कहना है, IMF वफ्द मार्च के अवाइल से पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF वफ्द कर्ज प्रोग्राम के पहले जायजे और मुज़ाकरात करेगा। IMF का एक और वफ्द क्लाइमेट फाइनेंसिंग की पाकिस्तानी दरखास्त पर भी बातचीत करेगा। इस सिलसिले में IMF का वफ्द कुछ दिनों में पाकिस्तान आएगा। टेक्निकल टीम क्लाइमेट फाइनेंसिंग से मुतालिक तकनीकी मामलात पर बातचीत करेगी। फाइनेंसिंग के हवाले से मुमकिन इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। दूसरी तरफ आलमी मालियाती इदारे ने तकनीकी वफ्द के दौरे की तफसीलात जारी कर दी। IMF ने हुकूमत की संजीदगी और अज़्म की तारीफ कर दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बरतानिया के जनरल रोलैंड वॉकर की दावत पर वॉर मिनिस्टर और लार्किल गैरिजन का दौरा किया। आर्मी चीफ को बरतानवी फौज के जदीदियत के मंसूबे और डीप रैकी स्ट्राइक ब्रिगेड पर ब्रीफिंग भी दी गई। दौरे के दौरान बरतानवी फौज की जानिब से AI और बगैर अमले के निज़ाम समेत बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ की नुमाइश की गई। इलेक्शन कमीशन ने ई-वोटिंग सिस्टम को गैर महफूज करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में समुद्र पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतालिक केस की समाअत। डायरेक्टर IT ने अदालत को बताया कि ई-वोटिंग निज़ाम पर 3 घंटे तक संजीदा साइबर हमला हुआ। भारत, इसराइल और फिलिपाइन से भी हैकिंग की कोशिश की गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, ई-वोटिंग से इतना खतरा है तो फिर फायरवॉल क्या करती है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि निज़ाम नाकाम हो गया तो क्या जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है तो पार्लियामेंट बंद कर दें। वकील ने कहा कि पार्लियामान चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बंद करने की कोशिश हो रही है। अदालत की इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट तमाम फरीकैन को देने की हिदायत। नादरा और इलेक्शन कमीशन से 2 हफ्ते में तहरीरी जवाब तलब।
पंजाब को आलमी मयार के सयाहती मरकज में बदलने का फैसला। शानदार पंजाब मेगा टूरिस्ट मंसूबे का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे, 5 दरियाओं की धरती के तहजीबी रंग दिखाएंगे, पंजाब को सयाहत का बेहतरीन मुकाम बनाएंगे, पंजाब का तारीखी विरसा और सकाफत दुनिया के सामने ला रहे हैं। 170 तारीखी मुकामात को सयाहती मराकज़ में तब्दील करने के लिए मैपिंग मुकम्मल, 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजाघर भी शामिल। सीनियर वजीर पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम मुजवज़ा मंसूबों की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा में 10 लाख गरीब खानदानों के लिए रमज़ान पैकेज के लिए फंड मंजूर। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में हम फैसले। अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम का नाम इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम रखने की मंजूरी। साइंस, टेक्नोलॉजी और IT के लिए खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 में तरामीम मंजूर। कैडेट कॉलेज सवात फेज 3 प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन की लागत में इजाफे के तहत फंड्स की मंजूरी भी दे दी गई। BS नर्सिंग ग्रेजुएट्स के लिए माहाना 31,000 रुपये इंटर्नशिप मंसूबे की भी मंजूरी। वज़ीर आला KP ने कहा, मुस्तहिक़ अफराद को शफाफ तरीके से रमज़ान पैकेज दिया जाए। पीका एक्ट के खिलाफ लाहौर और इस्लामाबाद में सहाफ़ी सड़कों पर आ गए। दोनों शहरों में हुए मुजाहरों में सियासी, समाजी और वकुला रहनुमाओं की शिरकत। PFUJ का पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ इस्लामाबाद में धरना। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुजाहिरीन से खिताब में कहा, पीका तरमीमी एक्ट जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त पर ज़र्ब है। लाहौर में PFUJ के साथ राना अजीम की कॉल पर PUJ का पीका एक्ट के खिलाफ मुजाहरा किया गया। सदर PFUJ राना अजीम ने शुरा से खिताब में कहा, हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं बल्कि अपने हक के लिए पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। PTI रहनुमा आलिया हमजा, सनम जावेद और वकुला रहनुमाओं ने भी शुरा से खिताब किया। ट्रंप को वफाकी मुलाजमीन की बरतरफियों की खुली छूट मिल गई। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया के हक में फैसला सुना दिया। वफाकी जज ने सरकारी मुलाजमीन की यूनियंस की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। डिस्ट्रिक्ट जज क्रिस्टोफर कोपर ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी मुलाजमीन की दरख्वास्त अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आती। गुज़श्ता हफ्ते भी एक वफाकी जज ने बरतरफियाँ रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अमरीकी महकमा इंसाफ मुख्तलिफ रियासतों में दर्जनों मुकदमात के खिलाफ दिफा कर रहा है। गजा से मुतालिक मंसूबा साजगार है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं करूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा कि मैं गजा से मुतालिक मंसूबे की तरफ सिफारिश कर सकता हूं। गजा के लोगों को इजहार आज़ादी का मौका दिया जाए तो वो दूसरी जगह का इंतखाब करेंगे। गजा की पट्टी इंतहाई बेहतरीन महल वकू का हामिल है। माजी में इसराइल का गजा से दस्तबरदार होना काबिल गौर बात है। गजा जंगबंदी के तहत हमास और इसराइल में आज भी कैदियों का तबादला। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास आज 6 इसराइली कैदियों को रिहा करेगी। बदले में इसराइल सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा। दहशतगर्द इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हमास को फिर धमकी, बोले इसराइली कैदियों की हलाकतों का बदला लेंगे। हिज़्बुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन कल बैरूत में होगी। लबनानी मज़ामती तंजीम के मौजूदा सरबराह नईम कासिम के मुताबिक हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफ़ीउद्दीन की नमाज जनाजा का बड़ा इज्तिमा होगा। जनाजे का इज्तिमा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे बैरूत स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। हसन नसरुल्लाह 27 सितंबर को इसराइली हमले में शहीद हुए थे।